Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, है ना। और पिछले भाग हमने बात की थी कि जो आपके पास फाइबर आता है, वूल आपके पास आती है मार्केट में, जब आप लेने जाते हैं ऊन लेते हैं आप स्वेटर वगैरह के लिए, तो वो जो ऊन है प्रोसेस ऊन होती है। तो 6 प्रोसेस द्वारा वो आपके पास आती है, जिसमें हमने समझा था कि सबसे पहले हम शेयरिंग रेयरिंग करते हैं उनकी, है ना। उनकी जो स्किन है उसको हम निकालते हैं। देन फिर हम क्या करते थे, उस पर स्काउरिंग करते हैं। स्काउरिंग में हम उसके जो उनकी फ्लीज होती है उसमें जो डस्ट ग्रीस है उसको साफ करते हैं। देन फिर हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग में क्या होता है, अलग अलग टेक्सचर की शॉर्ट की जाती है। फिर अगला था आपको बर्ड्स को अलग करते हैं, व्हाइट व्हाइट आपने देखा होगा। फिर उनको क्या किया जाता है, फाइनली उनको ड्राई किया जाता है अलग अलग कलर में। देन फिर हम लास्ट स्टेप क्या करते थे, अलग अलग टेक्सचर की फाइबर को हम अलग करते थे। जो छोटी होती है फाइबर वो अलग क्लोथ बनाने में इस्तेमाल होती है, बड़ी फाइबर अलग क्लोथ बनाने में इस्तेमाल होती है। सारी बात हमने की थी, तो आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पहले स्टेप में हमने क्या करा था, शेयरिंग ऑफ शीप करी थी, है ना। मतलब जो बाल वगैरह हैं, फ्लीस है, हेयर है शीप के, उसको हमने निकाला। पहले स्टेप में हम ये करते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करा, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, स्काउरिंग करते हैं। स्काउरिंग में क्या होता है, स्काउरिंग में हम उनके जो फ्लीज है, मतलब हेयर है, उसमें जो गंदगी होती है, डस्ट डर्ट ग्रीस, उसको अलग करते हैं, साफ करते हैं, उनको धुल देते हैं पूरा, है ना। तीसरे में हम क्या करते थे, तीसरा जो स्टेप था वो शॉर्टिंग का था। तीसरा स्टेप में यहाँ पे फिगर नहीं है हमारे पास, वो क्या था, शॉर्टिंग, है ना। शॉर्टिंग में क्या होता है, शॉर्टिंग में आप अलग अलग टेक्सचर की जो हेयर है उनको अलग अलग करते हैं। अलग अलग टेक्सचर, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की हेयर होती है ना, उनको अलग करते हैं। पांचवे चौथे में, चौथा और तीसरा हो गया, चौथे में स्काउरिंग करते हैं। स्काउरिंग में क्या होता है कि स्काउरिंग में हम जो बर्ड्स वगैरह हैं, बर्ड्स वगैरह निकालते हैं, है ना। बर्ड्स, जो स्मॉल फल्फी बर्ड्स होते हैं, आप देखते हैं कि आपके कपड़ों में व्हाइट व्हाइट कलर के लगे रहते हैं ना, उनको हम निकालते हैं, है ना। पांचवें स्टेप में हमने क्या करा, पांचवें स्टेप में हमारे पास जो भी फाइबर आया उसको हम क्या करते हैं, डाई करते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में। क्यों करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में हम डाई, क्योंकि आपके पास जो नेचुरल फाइबर आपको ऑब्टेन होगा वो या तो व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, या ब्राउन कलर का होता है। तो उसको हमें क्या करना होता है, डाई करना होता है अलग अलग करके। आप जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आप क्या देखते हैं कि आपके पास अलग अलग तरीके की ऊन होती है ना, कोई रेड कलर की है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो वो डाई करके आपको मिलता है। छठे स्टेप में हमने क्या करना है कि हम बड़े फाइबर्स को अलग कर देते हैं, छोटे फाइबर्स को अलग कर देते हैं। बड़े फाइबर्स आपके स्वेटर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, है ना। और लॉन्ग जो आपके बड़े फाइबर, छोटे फाइबर से आपके जो वुलन क्लोथ्स हो है इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। लास्ट में हम उनको रोल कर देते हैं, उनका इस तरीके से रोल बना देते हैं। तो ये 6 स्टेप्स थे हमारे पास, किसके, जब हम वो इस तरीके से बातें करते हैं, है ना। फिर हमने देखा था कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड होते क्या है। भाई वुल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, वो अपना रोजगार कर रहे हैं, अपने घर का पेट पाल रहे हैं, है ना। तो उसको आप शॉर्टर जॉब कहते हैं। शॉर्टिंग हमने पीछे समझी, शॉर्टिंग शॉर्टर जॉब। शॉर्टर जॉब काफी रिस्की होती है। क्यों रिस्की होती है कि भाई वहां पे एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स, जिसके द्वारा हमें बीमारी हो सकती है। तो काफी ज्यादा भयंकर बीमारी होती है, फैटल ब्लड डिजीज, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टर डिजीज कहते हैं, है ना। ब्लड डिजीज है, इसको क्या कहते हैं, शॉर्टर डिजीज कहते हैं, है ना, जो कि नुकसानदायक है। तो इसे हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। मतलब ऑक्यूपेशन करते हुए जब हमें बीमारी हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्यूपेशनल हजार्ड हम कहते हैं, ठीक है ना। चलो फिर हम बात करेंगे अभी सिल्क की। एक्चुअल में सिल्क है क्या, सिल्क आपका एक एनिमल फाइबर होता है ना। क्या होता है, सिल्क एक एनिमल फाइबर होता है। तो जो सिल्क वॉर्म होता है ना, वही क्या करता है, सिल्क फाइबर को स्पिन करता है ना। अब सिल्क वॉर्म कैसे हमको मिलता है, किस तरीके से मिलता है, उसके लिए हमारे पास लाइफ हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे सिल्क मॉथ की, वहां पे समझेंगे। अभी सेरिकल्चर क्या होता है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को पालना, उसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर में क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को पालते हैं हम, उसको फीड देते हैं,
है ना, पालते हैं, उसको खाना वगैरह देते हैं ताकि वो ग्रो करे। उस वजह से ग्रो करने का ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम सेरिकल्चर कहते हैं, है ना। जैसे आपने जब आप बात कर रहे थे वुल वुल की, तो वहाँ पे हमने शेयरिंग पढ़ा था, है ना। शेयरिंग में हम क्या करते थे, रेयरिंग और शेयरिंग करते थे। रेयरिंग में हम क्या करते थे, और जो भेड़ वगैरह उनको हम पाल के रखते हैं, उनका रख रखाव करते हैं, उनको हम क्या करते थे, खाना देते थे अलग अलग तरीके की। उनको हम विंटर्स में बाहर नहीं बेचते थे, है ना, अंदर ही रखते थे, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, उनको ठंड लग जाए, उनकी जो बाल वगैरह है, फ्लीस है, उसको हमने गर्मियों के टाइम में हमें निकालना होता है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में वो बाल उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो अगर आप सर्दियों में निकालोगे तो उनको काफी ज्यादा ठंड लग सकती है, जो कि उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये सारी बातें, सेरिकल्चर भी वही चीज है, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म को रेयर करना सेरिकल्चर कहलाता है। तो सिल्क फाइबर जो होता है आपका, हमने बात करी सिल्क फाइबर क्या है, एनिमल फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म द्वारा स्पन किया जाता है, ठीक है ना। सेरिकल्चर हमने बात करी, भाई सेरिकल्चर क्या है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को हम सेरिकल्चर कहते हैं, कि भाई सिल्क को क्या करना, रेयर करना, पालना, उसको हम क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म कहते हैं। अरे बात समझ में। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि जो लाइफ हिस्ट्री है सिल्क की, किस तरीके से हमारे पास जो सिल्क मॉथ है वो किस तरीके से आती है। तो हमने बात करी कि सबसे पहले जो फीमेल एग होती है वो क्या करती है, अंडे देती है ना। वो अंडे एक्चुअल में क्या होते हैं, हैच होते हैं, टूटते हैं, और टूटने के बाद वो कैटरपिलर में जाके तब्दील होते हैं, जिनको आप सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। फिर वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, है ना। जब कैटरपिलर आपका तैयार हो जाता है ना, कि वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाए, जिसको हम प्यूपा कहते हैं, सबसे पहले वो क्या करता है, एक जाल बुनता है, 8 के फिगर में, ऐसे 8 के फिगर में जाल ऐसा बुनता है, 8 के फिगर में, है ना। अपने सर को रखता है एक जगह, फिर घुमाता रहता है 8 के फिगर में। और ये जाल बुनते हुए वो क्या करता है, इस मूवमेंट के समय कैटरपिलर क्या करता है, एक प्रोटीन को सिक्रेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, प्रोटीन को सिक्रेट करता है, प्रोटीन को रिलीज करता है। जिस प्रोटीन को रिलीज करता है ना, प्रोटीन को रिलीज करता है, और ये प्रोटीन रिलीज होने पे, है ना, रिलीज तो हो गया, जैसी वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, जैसी वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, है ना, जैसी वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो हार्ड होने लगेगा। आई बात समझ में, एयर के कांटेक्ट में होके वो हार्ड होने लगेगा, है ना, और फिर जाके वो सिल्क फाइबर बनता है। एज सून एज कैटरपिलर जब अपने आप को कंप्लीटली बदल देता है, कवर कर देता है सिल्क फाइबर द्वारा, और प्यूपा में कंप्लीट टर्न हो जाता है, तो इस कवरिंग को हम कुकून कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कुकून कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिगर में, फीमेल सिल्क ने क्या करी, अंडे दिए, फीमेल सिल्क ने अंडे दिए, उसके बाद ये टूटा, हैच हुआ, कैटरपिलर बना, फिर ये क्या कर रहा है, मलबरी ट्रीज में जो पत्तियां हैं उनको खा रहा है, उसके बाद देन वो आपका बदल गया, कुकून में बदल गया। अब जो कुकून प्यूपा से मौत तक का, जो सिल्क मौत तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो अंदर ही अंदर कुकून के अंदर चलता रहता है ना। इस तरीके से सिल्क फाइबर आपके यूज होते हैं अलग अलग तरीके के सिल्क क्लॉथ को बनाने के लिए, है ना। क्या होते हैं, अलग अलग सिल्क क्लॉथ को बनाने के लिए। तो सिल्क यार्न, जो सिल्क थ्रेड है, वो आपका कहाँ से मिलता है, हमें सिल्क मॉथ से मिलता है। इसी तरीके से वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स हैं जो कि अलग अलग दिखती हमें, एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। सिल्क यार्न, है ना, टेक्सचर में अलग अलग होते हैं, कोई कोर्स होते हैं, मतलब कोई हार्ड है, खुरदुरे हैं, कोई स्मूथ है, कोई कैसे हैं, कोई शाइनी है, आपके अलग अलग तरीके के हैं, है ना। तो जैसे कि आपके पास आपने देखा होगा टसार सिल्क होता है, एक मूगा सिल्क होता है, एक कोशा सिल्क होता है। ये सारे के सारे आपके ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम कुकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ। तो जो मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ है वो बच्चों क्या है, बच्चों मलबरी सिल्क। ये मलबरी सिल्क है, ये मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ है। और यहाँ से जो आपके पास फाइबर निकलता है वो कैसा होता है, एक तो सॉफ्ट होगा, है ना, कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, लश्रश होगा, चमकदार होता है ना। एक तो सॉफ्ट होता है, लश्रश होता है, चमकदार होता है, साथ ही साथ इलास्टिक होता है। कैसा होता है, इलास्टिक होता है, और उसको अलग अलग कलर में हम डाई भी कर सकते हैं। तो सेरिकल्चर या कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म,
है ना, काफी ओल्ड ऑक्यूपेशन है। क्या है? सिल्क वॉर्म, सेरिकल्चर या कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म, ये क्या है बच्चों? काफी ओल्ड ऑक्यूपेशन है हमारी कंट्री में, और बहुत सारे लोग इस पे डिपेंड करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इंडिया में जो कई तरीके की वुमेन्स हैं, ये इस सेरिकल्चर में या सिल्क प्रोडक्शन में इनकी जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे अपने आप काम करती हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म हो, चाहे चाहे रीलिंग ऑफ सिल्क हो कुकून से, एंड या सिल्क फाइबर को प्रोसेस करना, रॉ सिल्क को प्रोसेस करना फाइबर में, है ना। तो बाय देयर एंटरप्राइज ये क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी नेशंस इकोनॉमी, है ना। एक तो अपना भी घर चला रहे हो, साथ साथ नेशन की जो इकोनॉमी है उसमें भी क्या करते हैं? उसमें भी क्या कर रहे हैं? एक तरीके का क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन, एक तरीके का सहायता करते हैं हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। चाइना क्या है? चाइना आपका लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन है ना। सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन चाइना में होता है। इंडिया भी आपके पास क्या है? इंडिया भी कई मतलब काफी ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन करता है अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मौत तक हमने कंप्लीट किया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।